नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, जहां पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पार्टी छोड़ने और अपनी नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार 41 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने पार्टी द्वारा दिए गए राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और वे जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर पार्टी से अलग होने का औपचारिक फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे सीधे दल बनाने के बजाय पहले एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए वे अपने गैर लाभकारी संगठन बी द लीडर्स को आधार बनाकर विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को जोड़ेंगे। हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर बिना पार्टी ध्वज की गाड़ी से पहुंचने और 2 दिनों में मीडिया के सामने बड़ा खुलासा करने की उनकी घोषणा ने इन प्रयासों को और अधिक बल दे दिया है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक खाड़ी देशों में स्थित कम से कम 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। इन सटीक हमलों में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका की बेहद महंगी और अत्याधुनिक अरबों डॉलर की हर्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों और राडार को निशाना बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और कुवैत के हवाई ठिकानों पर हुए हमलों में अमेरिका के E-3 सेंट्री निगरानी विमान सहित कम से कम 42 लड़ाकू विमान और लड़ाकू ड्रोन पूरी तरह नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के इन सटीक जवाबी हमलों से अमेरिकी रक्षा नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और यह नुकसान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए दावों से कहीं अधिक व्यापक है। सोशल मीडिया पर सक्रिय कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने नीट परीक्षा विवाद और कथित धांधली के विरोध में आगामी 6 जून को भारत लौटने और दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले इस डिजिटल मूवमेंट के मुखिया ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने समर्थकों और पीड़ित छात्रों से भारी संख्या में दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने और इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। दिप्के ने मांग की है कि परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले संसद मार्ग थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जा सके। एप्पल के आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़े हार्डवेयर अपग्रेड, क्रांतिकारी कैमरा सेटअप और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फीचर्स मिलने की उम्मीद है। तकनीकी लीक्स के अनुसार इस प्रीमियम मॉडल में TSMC की अगली पीढ़ी की 2 नैनोमीटर निर्माण प्रक्रिया पर आधारित A20 प्रो चिपसेट और 16 गीगाबाइट रैम दी जा सकती है, जो डिवाइस के परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग को एक नए स्तर पर ले जाएगी। फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए इसके मुख्य कैमरे में पहली बार वेरिएबल अपर्चर तकनीक शामिल होने की संभावना है, जिससे यूजर्स को कम रोशनी में शानदार तस्वीरें लेने और लाइट कंट्रोल करने की अधिक आज़ादी मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस डिवाइस में एप्पल इंटेलिजेंस का एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, जो सिरी को पूरी तरह से रिवैम्प कर पहले से कहीं अधिक स्मार्ट, प्रासंगिक और स्क्रीन अवेयर बना देगा। ताइवान के बाद अब दक्षिण कोरिया ने भी भारतीय शेयर बाजार को पछाड़कर दुनिया के 6ठे सबसे बड़े स्टॉक मार्केट का स्थान हासिल कर लिया है, जिससे भारत अब वैश्विक रैंकिंग में फिसलकर 7वें स्थान पर आ गया है। इस बड़े उलटफेर का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बढ़ता बूम है, जिसने दक्षिण कोरियाई सेमीकंडक्टर और चिप निर्माता दिग्गज कंपनियों जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स के शेयरों में ऐतिहासिक उछाल ला दिया है। इसके विपरीत भारतीय शेयर बाजार इस समय कमजोर होते रुके विदेशी निवेशकों FIIs द्वारा की जा रही लगातार बिकवाली और वैश्विक AI इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से जुड़ी बड़ी कंपनियों की कमी के कारण दबाव का सामना कर रहा है। हालांकि शेयर बाजार की इस रैंकिंग के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर भारत अब भी दक्षिण कोरिया से काफी बड़ी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।